Good morning, everybody. In the last video, we have started the chapter coordinate geometry, and this chapter is very much related to your next chapter, that is the linear equation टू वेरिएबल. ओके, तो ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं, तो दोनों चैप्टर को समझ लो कि मैं एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों चैप्टर का आपको कंसेप्ट दूंगा. ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी. कार्टेशियन प्लेन्स के बारे में, ओरिजिन के बारे में, एक्सिस के बारे में, क्वाड्रेंट्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी. ठीक है, तो आज मैं टॉपिक जो डिस्कस करूंगा, पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन. तो पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन मेरे को क्या बताता है कि अगर कोई भी अगर आपको एक पॉइंट दिया तो उसको आप कार्टेशियन प्लेन में बिल्कुल भी कैसे रख सकते हो. ठीक है, जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है. अगर मेरे पास 3,4 है, अगर मेरे पास यहाँ पे 3,4 है, तो जब भी कभी आपको ऐसे नंबर मिलते हैं तो इसमें जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के लिए होता है, और सेकंड वाला पार्ट जो होता है बिल्कुल भी वाई एक्सिस के लिए होता है. तो जब भी ये जो मेरे पास ये जो पेयर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर. ऑलरेडी मैंने आपको बताया था. तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में जो ये फर्स्ट पोजीशन में होते हैं ये एक्स एक्सिस पे लेते हैं और सेकंड वाले वाई एक्सिस पे. ठीक है, तो ये कैसे देखेंगे, देखो पॉइंट कैसे लेते हैं. सबसे पहले ये ओरिजिन, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करके रखा है. दूसरी बात देखो, ग्राफ मैंने पेंसिल से बनाया है, लेकिन यहाँ पे लिखा है मैंने यहाँ पे पेन से लिखा है. लेकिन जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो हमेशा आप पेंसिल का ही इस्तेमाल करोगे. मैंने पेन सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखे. अगर मैं पेंसिल इस्तेमाल करूँगा तो वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखेगी. ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे पेन भी यूज़ किया हूँ. लेकिन आपको सारे जो भी आप ग्राफ पेपर बनाओगे वो बिल्कुल भी पेन और बिल्कुल भी पेन नहीं, पेंसिल और बिल्कुल भी स्केल की मदद लोगे. ओके, अब देखो कैसे इसको लेते हैं. एक्स में बोल रहा है 3, तो मैं एक्स एक्सिस आपके लिए पॉजिटिव है, जो कि यहाँ प्लस है, तो ये एक्स में आ गया बिल्कुल भी +3, और फिर वाई में 4 बोल रहा है. तो यहाँ पे एक्स में 3 आया हूँ, जस्ट इसी के ऊपर में आपको ऊपर की तरफ जाना है. ठीक है, मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको. देखो पहले x में कितना था, 3 था, तो x में 3 था, तो मैं x में यहाँ पे 3 के पास आया. अब यहाँ पे 3 के आने के बाद y में +4 है, तो +4 है तो मैं सीधा ऊपर की तरफ जाऊँगा. तो बिल्कुल यहाँ से +4 मेरे को कहाँ मिल रहा है, अब मैच करते हो. यहाँ हो गए तो y में 1, यहाँ हो गए तो y में 2, यहाँ हो गए तो y में 3, यहाँ हो गए तो y में 4. मतलब आपको ये पॉइंट मिलेगा बिल्कुल भी. इस पॉइंट का नाम होगा, सपोज करो कि मैं पॉइंट इसका नाम देता हूँ ए, और इसका जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपके लिए 3,4. ओके, 3,4. तो जैसे मैंने ये पॉइंट प्लॉट किया है, और ये अगर मैं पूछूंगा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप कोई भी जो पॉइंट है ऑर्डर्ड पेयर है उसके साइन को देख के ही बता सकते हो. अगर दोनों पॉइंट अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वो बिल्कुल भी कहाँ पे लाई कर रहा होगा, बिल्कुल भी लाई कर रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिल्कुल भी लाई कर रहा हो. ठीक है, वैसे मैं और भी पॉइंट्स के बारे में पूछ सकता हूँ. अगर सपोज करो कि मेरे पास एक पॉइंट है -3,2, तो आप देखो -3,2, तो x में अगर मैं माइनस की तरफ जा रहा हूँ तो x में -3 है. तो आपको पता है कि ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाओगे तो x जो रहता है वो माइनस में होता है. तो यहाँ से अगर आप जा रहे हो तो यहाँ से बिल्कुल भी अगर आप आगे बढ़ते हो -3 की तरफ, तो यहाँ आ गया -3. अब y में देखो +2 है, +2, तो +2 तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे आओगे, अगर यहाँ पे आओगे तो यहाँ क्या मैच कर रहा है, 1 मैच कर रहा है. यहाँ आओगे तब 2 आएगा. तो इसका मतलब ये पॉइंट जो हुआ आपके लिए, ये पॉइंट हुआ, ये हुआ आपके लिए, मान के चलो इसका पॉइंट का नाम मैं देता हूँ बी, और इसका नाम हो गया आपके लिए -3 और -2. ओके, तो मैंने ऐसे निकाल लिया. अगर ये देखते हैं कि इसमें देखो x पार्ट नेगेटिव है और y, यहीं से आप देख लो, x पार्ट अगर नेगेटिव है और y पार्ट पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये कहाँ लाई करेगा, बिल्कुल भी सेकंड क्वाड्रेंट में. तो आप बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए, बिना पॉइंट को लोकेट किए हुए आप बिल्कुल बता सकते हो ये कहाँ पे लाई करेगा, बिल्कुल भी सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना. तो ये ऐसे करके हम लोग बिल्कुल भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं. ओके, और मैं बता सकता हूँ कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई करता है. ओके, अब रैंडमली सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया. ठीक है, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे सी लिया है. अब ये पॉइंट सी लिया है तो यहाँ पे मेरे को पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी है ना, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है वो मेरे को फाइंड करना है. मतलब पॉइंट सी का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो मेरे को फाइंड करना है. ठीक है ना. तो आप क्या करते थे बचपन में, आप क्या करते थे कि पॉइंट सी जो है आप बिल्कुल ऐसे करो कि उसको आप यहाँ से, आप पहले इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते थे यहाँ से, और आप बिल्कुल भी इधर से आप इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते थे, है ना.
बिल्कुल भी ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते थे। तो मैं आपको बोलता हूँ अब ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ग्राफ कॉपी में इसको बना रहे हो, पहले क्या था, क्लास 8 तक आप ग्राफ कॉपी यूज़ नहीं करते थे, तो आपको बिल्कुल भी लाइन ड्रॉ करके देखना होता था कि ये पॉइंट एग्जैक्टली एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन जब ये पॉइंट ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ सीधा देखोगे ये बहुत सारी लाइन हैं, तो ये लाइन तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि एक्स में कहाँ पे टच कर रहा है, -4 पे, और y पे कहाँ पे टच कर रहा है, -3 पे। तो डेफिनेटली इस पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर मैं सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट, क्योंकि जब भी हम लोग ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं तो पहले हम लोग x का वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ रहा है, -4, तो ये होगा हमारे लिए -4, और फिर y में देखो -3, तो ये होगा हमारे लिए -3। तो इसका कोऑर्डिनेट हमारे लिए कितना हो गया, -4 -3। ठीक है। तो वैसे कोई भी अगर आपको एक पॉइंट देता है तो आप बिल्कुल आप चेक कर सकते हो कि ये जो है वो बिल्कुल भी इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, और अगर कोई पॉइंट दे तो उसको आराम से लोकेट कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता था, इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्टेंस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्टेंस के बारे में। ठीक है। जैसे अगर सपोज करो मैं पॉइंट ए के बारे में लेता हूँ, तो अगर मैं पॉइंट ए को पूछूंगा कि ये पॉइंट ए जो है, अगर मैं पॉइंट ए के बारे में पूछ रहा हूँ जिसका कोऑर्डिनेट आपके लिए दिया हुआ था, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ, अगर मैं पॉइंट ए के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका कोऑर्डिनेट है 3,4। अब मैं पूछूंगा ये पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस, ये वाला, ये एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस में है, तो कितना डिस्टेंस में है मतलब ये एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का क्या डिस्टेंस है। तो आप चेक करो कि मैं यही डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा हूँ, ये डिस्टेंस के बारे में। तो आप देखोगे, आप मेज़र करो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, देखो यहाँ 1 यूनिट है, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट और 4 यूनिट। तो इसका मतलब ये जो है, अगर मैं बात करूँगा ये एक्स एक्सिस से मैं बात करता हूँ इसको, अगर एक्स एक्सिस से बात करता हूँ, एक्स एक्सिस ये कितने डिस्टेंस पे है, तो एक्स एक्सिस से बिल्कुल भी कितना है, 4 यूनिट कितना है, बिल्कुल भी 4 यूनिट। लेकिन अगर मैं वाई से बात करूँगा, वाई एक्सिस से बात करूँगा, वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से इस पॉइंट को देखो, तो वाई एक्सिस से बिल्कुल ये है, आप मैच करो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, है ना। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि इसका जो कोऑर्डिनेट है ये है 3, 4। तो जब मैं एक्स एक्सिस से बात करूँगा तो इसका अपोजिट पॉइंट देखना है 4, क्योंकि देखो ये पॉइंट जो है यहाँ से कितने यूनिट पे आ रहा है, 4 यूनिट पे आ रहा है, 4 यूनिट पे, और ये वाई एक्सिस से कितने पे आ रहा है, 3 यूनिट्स पे। तो बिल्कुल आप जब तक पॉइंट को प्लॉट नहीं करोगे तब तक आप बिल्कुल नहीं बता सकते हो कि उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है। वैसे अगर सपोज करो कि ये पॉइंट बी के बारे में बात करूँगा, पॉइंट बी के बारे में यहाँ लिख देता हूँ, पॉइंट बी का पॉइंट, अगर मैं बी के बारे में बात करूँगा और इसके बाद मैं लिख देता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है। देखो इसको बहुत अच्छे से समझना है। अगर मैं इस पॉइंट बी का अगर मैं एक्स एक्सिस से बात करूँगा तो ये आपके लिए एक्स एक्सिस है ना, तो इस एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितना देखो तो 1 यूनिट, और ये बिल्कुल भी 2 यूनिट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये बिल्कुल भी होगा एक्स से 2 यूनिट, क्या होगा, बिल्कुल भी 2 यूनिट। ठीक है। अब ध्यान से देख लो, यहाँ पे ये पॉइंट बी था, ये एक्स इससे पूछा जा रहा है, तो ये डिस्टेंस आप चेक करो, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ 2 यूनिट, तो ये कितना हो गया, 2 यूनिट। ठीक है। अब वाई एक्सिस से बात करेंगे, तो वाई एक्सिस कितना है, यहाँ पे, तो वाई एक्सिस देखोगे ये 1 यूनिट, 2 यूनिट और बिल्कुल भी 3 यूनिट, तो ये क्या होगा आपके लिए, 3 यूनिट। ये बिल्कुल भी कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। तो ऐसे करके आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे यहीं पे अगर पॉइंट सी के बारे में बात कर दूं, अगर पॉइंट सी के बारे में बात कर दूं, तो इसका भी एक्स एक्सिस और यहाँ पे भी वाई एक्सिस के बारे में बात करता हूँ। ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस, तो ये पॉइंट का अगर मैं एक्स एक्सिस से बात करूँगा तो ये मेरे लिए एक्स एक्सिस है। इससे ये पॉइंट को देखो, बिल्कुल भी यहाँ 1 यूनिट, यहाँ 2 यूनिट और यहाँ 3 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। ठीक है, एक्स एक्सिस से। अब मैं अगर वाई एक्सिस से बात करूँगा तो आपके लिए वाई एक्सिस ही है, तो वाई एक्सिस देखो, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट और यहाँ तक 4 यूनिट। ये देखो ये 4 यूनिट है, यहाँ से तक 4 यूनिट, तो आप लिखोगे यहाँ पे 4 यूनिट। यूनिट में लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि एक्चुअली मुझे नहीं पता है कि ये 1 सेंटीमीटर लिया गया है कि किलोमीटर है कि क्या है, मिलीमीटर, ये तो नहीं पता है, तो मैं यूनिट लिखता हूँ। तो आई होप कि ये सारे टॉपिक आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाला आपके लिए मिरर इमेजेस। ठीक है ना। अब मिरर इमेजेस क्या है वो देखो, तो अगर ये कार्टेशियन प्लेन में अगर आप कोई सा भी एक पॉइंट लेते हो तो उसका मेरे को मिरर इमेज देखना है। ठीक है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट ए है मेरे लिए। ठीक है,
इसका जो कोऑर्डिनेट है अगर मैं देखता हूँ तो ये बिल्कुल भी यहाँ से यहाँ x में कितना आ रहा है 3 आ रहा है और y में चेक करो 1 2, तो इसका हो जाएगा ये 3,2 3,2। तो अगर मेरे को इसका मिरर इमेज चेक करना है, ये जो मेरे को पॉइंट ए है, अगर मेरे को इसको मिरर इमेज चेक करना है तो मिरर इमेज के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसको मिरर बना रहे हो। तो मिरर आइदर आप एक्स एक्सिस को बना सकते हो या वाई एक्सिस को। तो मैं यहाँ पे दोनों आपको बता देता हूँ, दोनों केसेस। तो यहाँ पे अगर ये एक्स एक्सिस जो होगा, एक्स एक्सिस, और वैसे अगर मैं यहाँ पे वाई एक्सिस लेता हूँ, तो इन दोनों केसेस में मिरर हम लोग कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि मिरर का एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा बचपन में, क्लास 8 में पढ़ा होगा कि सपोज करो कि ये आपके पास एक मिरर है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मिरर से जितने डिस्टेंस पे होता है उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है मिरर के अंदर में बिल्कुल उतनी ही दूरी पे बनता है। तो ये ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस और मिरर का इमेज से डिस्टेंस दोनों बराबर होता है ना, करेक्ट। तो अगर ये पॉइंट ए है, अगर आप एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है, अगर इसको आप मिरर लेते हो तो डेफिनेटली इसका इमेज जो है, अगर ये आप इसको थोड़ा कलर कर देता हूँ एक सेकंड के लिए, तो ये आपके लिए मिरर हो गया। तो इसका इमेज जस्ट यहाँ बनेगा। तो ये देखो ये कितनी दूरी पे है, ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, तो जस्ट इसी के जस्ट पीछे 2 यूनिट में ये 1 यूनिट और 2 यूनिट बिल्कुल यहाँ पे बनेगा ना ये। तो यहाँ पे ये बन गया इसके लिए ए डैश इसका इमेज, क्योंकि आप फिर चेक कर लो मिरर से ये जो पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे है, 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, ठीक है। और इसको जो इमेज बना यहाँ पे 1 यूनिट और बिल्कुल भी 2 यूनिट। अब मैं इस पॉइंट का अगर आपको मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बोलूँगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो बहुत आराम से लिख लोगे आप, जस्ट मैंने आपको बताया। तो इसका मैं लिखूँगा x में आ रहा है 3 और y में -2, मतलब ये x में आप लिखोगे इसको 3, x में 3 और फिर यहाँ पे -2। मैं पेन से लिख रहा हूँ, लेकिन हमेशा आपको पेंसिल यूज़ करना है, मैंने पहले बताया। मैं पेन सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर दिखे, ओके। अगर सपोज करो इसी पॉइंट के लिए अगर मेरे पास एक्स एक्सिस के हिसाब से लेता हूँ तो ये जो मेरे लिए पॉइंट था 3,2, इसका मिरर इमेज कौन सा बनेगा, इसका मिरर इमेज बनेगा 3,-2, ठीक है। लेकिन अगर मैं वाई एक्सिस को अगर मैं मिरर लेता हूँ, तो डेफिनेटली इसका जो इमेज है बिल्कुल इधर बनेगा। तो यहाँ से यहाँ कितना यूनिट देखो, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो इधर जाना पड़ेगा आपको 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे इसका इमेज बनता हुआ दिखेगा। तो इसका अगर मेरे को नाम लिखना है तो ये बिल्कुल x में कितना आ रहा है -3 और y में 2, तो इसका मतलब यहाँ पे a इसको डबल डैश से दिखाता हूँ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -3, सॉरी +3, ये -3 है ना, इधर जा रहा है ना, -3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, -3,2, यहाँ लिख देता हूँ क्लियर से, -3,2। तो ऐसे करके आप बिल्कुल भी किसी का भी मिरर इमेज आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेता हूँ, सपोज़ करो कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ B, यहाँ पे एक पॉइंट B लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट अगर मैं B ले रहा हूँ, B जिसका कोऑर्डिनेट है आपको 2,4, ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर एक्स एक्सिस लेता हूँ और दूसरी बार अगर मैं यहाँ पे वाई एक्सिस को लेता हूँ तो इसका देखते हैं मिरर इमेज क्या बनता है। तो अगर आप इस पॉइंट का अगर एक्स एक्सिस के हिसाब से देखते हो तो कितना दूर पे देखो, पहले 1 2 3 4 यूनिट्स, तो यहाँ से नीचे 4 यूनिट आओ, 1 2 3 4, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे बन रहा है आपको बी डैश। तो इसका अगर आप देखना चाहते हो कि ये इसका डिस्टेंस, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये x में देखो 2 है और y में कितना आ गया -4, तो ये आ गया 2, -4, तो इसका हो जाएगा 2, -4, ठीक है। और अगर जस्ट इसका अगर हम y एक्सिस को अगर हम मिरर लेते हैं तो इसका इमेज जस्ट आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। देखो यहाँ से यहाँ 2 यूनिट्स है, तो 2 यूनिट्स बिल्कुल आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये आ गया आपके लिए b डबल डैश, और इसके लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x में -2 और y में 4, x में आ गया -2 और y में आ गया 4, x में -2 और y में आ गया 4। वैसे आप पॉइंट्स को इधर लोगे तो उसका इमेज इधर बनेगा, यहाँ लोगे तो इधर बनेगा, तो ये बहुत सिंपल है ना। तो इसको मैं थोड़ा डायग्राम में जोड़ देता हूँ। तो इस पॉइंट के लिए मेरे लिए ये बिल्कुल मेरे इमेजेस था, स्केल का इस्तेमाल कर देता हूँ, देखो ये था। और पॉइंट बी के लिए मेरे लिए बिल्कुल भी ये इसका मिरर इमेजेस है, दोनों साइड से आप चेक कर लो, है ना, ये बिल्कुल भी है। तो ये मिरर इमेज का कंसेप्ट है। तो आई होप ये दोनों कंसेप्ट जो आज मैंने आपको बताई ये आपको बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स क्लियर होगी।
नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ रिगार्डिंग द वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। ओके, थैंक यू वेरी मच।